नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। महाराजा जसवंत सिंह को तो जोधपुर का राजा बना दिया गया, लेकिन उस गद्दी का असली वारिस थे महाराजा अमर सिंह। अमर सिंह राठौड़ गज सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र थे और राजा उनको ही बनना चाहिए था। अमर सिंह जी का जन्म महाराजा गज सिंह जी की सोनगरी रानी मनसुख दे की कोख से 12 दिसंबर 1613 को हुआ। अमर सिंह जी बचपन से ही चंचल व उग्र स्वभाव के थे। उनमें स्वाभिमानता, महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति के गुण जन्म से ही विद्यमान थे। राज परिवार के वातावरण में होने के नाते उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं थी। अमर सिंह जी में वे सारे गुण विद्यमान थे जो एक राजकुमार में होने चाहिए। स्वाभिमानी प्रवृत्ति के कारण अमर सिंह जी के चाहने वालों की पूरे जोधपुर राज दरबार में कोई कमी नहीं थी। थोड़े से समय में उनकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई। जोधपुर राजघराने के युवराज होने के कारण 19 साल की उम्र में उनके 6 विवाह हो चुके थे। ये बात परंपरा के भाग 29 प्रश्न नंबर 14 पर लिखा है। अमर सिंह जी को महाराजा गज सिंह जी का ज्येष्ठ पुत्र, होनहार, वीर, पराक्रमी राजकुमार होने के बावजूद जोधपुर का उत्तराधिकारी से वंचित होना पड़ा। इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों ने अपने मत अलग अलग लिखे हैं। जोधपुर राज्य का इतिहास उसके अनुसार अमर सिंह जी महाराजा गज सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, परंतु उनके हठी व उदंड होने के कारण उनके पिता उनके विरुद्ध रहते थे और अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह पर अधिक प्रेम होने के कारण उसको ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। मारवाड़ का इतिहास पुस्तक के अनुसार अमर सिंह जी की प्रकृति प्रारंभ से ही स्वतंत्रता की मात्रा अत्यधिक होने से इनके पिता ने छोटे भ्राता जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर लिया था। बीकानेर राज्य का इतिहास के अंदर अमर सिंह जी को उत्तराधिकारी नहीं बनाने के कारणों में ओझा दयालदास की ख्यात के अनुसार लिखते हैं कि एक बार अमर सिंह ने क्रोध में अपने बहनोई और रीवा के कुंवर को मार डाला। अमर सिंह के पिता बहुत पहले से ही नाराज थे, इसलिए उन्होंने उसे देश निकाला दे दिया। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार महाराजा गज सिंह जी अनारा के महलों में थे। कहने का मतलब अनारा उनकी एक पासवान थी जिसको उनसे प्रेम हो गया था और उसकी विस्तृत स्त्री वर्णन पहले भी बता दिया गया है। मुंडियार की ख्यात के अनुसार पता चलता है कि अनारा दिल्ली के किसी नवाब की औरत थी। एक दिन सवारी करते समय महाराजा और अनारा की नज़रें आपस में मिल गई और धीरे धीरे दोनों में आपस में प्रेम बढ़ गया। महाराजा गज सिंह अनारा के महलों में जाने लगे। एक दिन अनारा को महाराजा अपने डेरे पर ले आए तो उस नवाब ने बादशाह से शिकायत की कि मेरी औरत को कोई उठाकर ले गया और साथ में गहने और नकदी भी ले गए। तब बादशाह ने संदेह के आधार पर महाराजा गज सिंह को पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे महलों में पहले से बहुत सारी रानियां हैं, आप हमारे डेरे पर अनारा का क्या काम है। फिर महाराजा ने सरदारों से सलाह करके अनारा को सुरक्षा के साथ जोधपुर भिजवा दिया और महाराजा की अनारा पर विशेष कृपा रहने लगी। अनारा बेगम की अमर सिंह राठौड़ से नहीं बनती थी क्योंकि अमर सिंह राठौड़ और अनारा में आपसी अनबन थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई बेगम उनके पिता के साथ रहे। इस प्रकार अमर सिंह को वो निकलवाना चाहती थी और उसके हस्तक्षेप के कारण भी उनको शायद देश निकाला दे दिया गया हो। 4 दिसंबर को अपने पिताजी के साथ अमर सिंह जी बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। बादशाह ने 2500 जात और 1500 सवार का मनसब और 4 लाख रुपए की जागीर नागौर का परगना अमर सिंह जी को दे दिया। इसके अलावा बड़ौद, झलाय, सांगोद आदि के परगने जागीर में दिला दिए। इसके अनुसार अमर सिंह जी शाही सेना में प्रविष्ट हो गए और महाराजा गज सिंह जी ने 1628 में जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए अमर सिंह को युवराज पद से अलग कर दिया। इस पर अमर सिंह जी बादशाह की सेवा में चले गए और वहाँ पर उनके समझाने से उन्हें नागौर का राजा बना दिया गया और उनको एक तरीके से कूटनीतिपूर्ण तरीके से देश निकाला दे दिया गया। इस प्रकार अमर सिंह जी के कुछ विश्वस्त योद्धा उनके साथ चले गए थे, जिनके अंदर चांपावत, मेड़तिया, उदावत, कुंपावत, राठौड़, बाटी और चौहान योद्धा। एक सुंदर पुष्करणा बामण की राय के अनुसार अमर सिंह जी ने अपनी सुसेना सज्जित की और लाहौर पहुंचे। 4 दिसंबर 1934 को 2500 जात और 1500 सवारी का मनसब उन्होंने लिया। इस तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि जब अमर सिंह जी 15 साल के थे तब बादशाह की सेवा में चले गए थे। सैनिक अभियानों में अच्छा पराक्रम दिखाया, परिणामतः उन्हें मनसबदारों की सूची में शामिल कर लिया गया और उन्होंने नागौर किले का सुदृढ़
परकोटा बनवाया, नागौर किले की दीवारें सुसज्जित की। इतिहास के अगले किस्से में अमर सिंह राठौड़ के बारे में ही पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से। अगर अमर सिंह राठौड़ के किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।